नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एससीआर के विषय में चर्चा करेंगे और एससीआर का फुल नेम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है एनोड, कैथोड, गेट और 3 जंक्शन होते हैं J1, J2, J3। ठीक है, ये आपके होते हैं, जिसका सिंबल आपको ये दिखाया गया है। एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। ये एनोड मीन्स होता है पॉजिटिव, कैथोड मीन्स होता है नेगेटिव। ये इसको याद रखने का तरीका, अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड अगर बनाने आता है, इस तरह से आप ये बना लेंगे। अगर ये बनाने आता है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा और यहाँ से पॉइंट निकाल कर यहाँ गेट डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसमें एक चीज देखिए, पीएन एक जंक्शन होगा, एनपी अगला जंक्शन Z2 होगा और पीएन तीसरा जंक्शन होगा। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, PNP, NPN, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये एनोड हो जाता है, कैथोड हो जाता है, गेट हो जाता है। एक ट्रांजिस्टर के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, आप लोग जानते ही होंगे। PNP NPN के विषय में सुना ही होगा। PNP NPN में अंतर क्या होता है? PNP में जो एरो होता है अंदर की ओर होता है, NPN में जो एरो होता है वो बाहर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी, ये तो कंस्ट्रक्शन के विषय में हमने चर्चा किया। अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं। वर्किंग क्या होती है पहले देखें। पहली बात तो ये है कि हम क्या काम करते हैं। पी मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एन मीन्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम पी से एक कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और एन से निगेटिव से कनेक्ट करेंगे ये हमेशा याद रखिए। और एक चीज हमको ये बताइए कि अगर हम इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डिनोट करेंगे तो क्या शो करता है? बैटरी तो है ही है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन बात इस बात की, अगर हम इसको इस तरह से और ये केवल इस तरह से कर दें तब क्या होगा और इसमें क्या होगा? अंतर क्या होगा? अंतर ये होता है कि ये बैटरी जो एक सिंपल जो बैटरी होती है, जिस वोल्टेज देते हैं नॉर्मल वो वोल्टेज होगा, लेकिन हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये अंतर बात में आगे चलते हैं। तो अब बात इस बात की है, ये J1 है। अब आप जानते हैं कि ये PN है। ये J1 जो है ये क्या होगा कि इसमें P में होल की मेजॉरिटी होती है, इसमें होल क्या होते हैं, अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आप जैसा जानते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और होल कम होते हैं। तो ये इसमें यहाँ से यहाँ आए तो PN जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, लेकिन और फिर उसके बाद NP आ गया, Z2 के पास आ गया, तो NP जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में काम करेगा, यानी ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और ये रिवर्स बायस में काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें क्या है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, जबकि PN फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, NP रिवर्स बायस में काम करेगा, PN फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप इसको समझ, बात आ गई होगी।
जब हम क्या काम करते हैं, सप्लाई अप्लाई करेंगे, जब इसमें सप्लाई देंगे तो ये क्या हुआ, जंक्शन नॉर्मली टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ से तो हमारा क्या होगा, करंट जाएगी, लेकिन बात इस पर ये आएगी, क्यों, क्योंकि ऐसा है ये रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस को इसको इस जंक्शन को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए हमें अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। जब अधिक वोल्टेज देंगे तो ये क्या होगा, हमारा टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अब बात इस बात की है, इसके तोड़ने के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, यानी वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो टूटेगा। तो हम क्या काम करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब बात है, इस तरह से हमारा क्या होता है, सिस्टम में SCR ऑन हो जाता है। अब आप देखिए, अगर हम यहीं से हम क्या करते हैं, गेट है, इस गेट को ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये हम लगा देते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, हमेशा ध्यान दें, P मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम क्या होगा कि ये क्या होंगे कि ये जब क्या होगा कि जब इसको मिनिमम वोल्टेज देंगे, जब इसको वोल्टेज देंगे तो ये क्या होगा कि ये तो फॉरवर्ड में काम करेगा, ये इस तरह से जाएगी सप्लाई, तो ये क्या होगा, ये तो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज देंगे तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी, हाई हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, यानी गति ऊर्जा अधिक हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि यहाँ का भी जंक्शन तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके पास अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो ये क्या करेंगे, यहाँ वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो ये जंक्शन के ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा कि ये टूट जाएगा, हमारा SCR ऑन हो जाएगा। ठीक है, और एक बार SCR ऑन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गेट को हटा दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रेक कर दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा क्या होगा, SCR काम करना शुरू कर देता है। अगर हम क्या काम करें कि इसमें अगर क्या करेंगे कि अगर हम रिवर्स बायस में सप्लाई अप्लाई कर दें, रिवर्स बायस में सप्लाई अप्लाई कर दें तो ये J1 ये रिवर्स बायस में काम करने लगेगा, J3 रिवर्स बायस में काम करने लगेगा और J2 फॉरवर्ड बायस में काम करने लगेगा। क्योंकि इसके पहले जो था J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में काम करता था और J2 रिवर्स बायस में, और जैसी बैटरी की पोलरिटी हम चेंज किए यहाँ पर, तो ये क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और J1 और J3 रिवर्स बायस में काम करेगा। जब ये रिवर्स बायस में काम करेगा तो हमें क्या होगा कि वोल्टेज अधिक देनी पड़ेगी, और जब वोल्टेज अधिक देनी पड़ेगी तो हमारा क्या होगा, तब ये दोनों जंक्शन क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद तब जाकर ऑन। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये क्या होता है कि SCR की क्या होती है, वर्किंग कंप्लीट होती है। रिटर्न वर्क कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे कि पहले सबसे पहले इसमें क्या है, कैसे है, उसको आप लिख लेंगे कि J1 जब सप्लाई अप्लाई करती है, J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में और J2 रिवर्स बायस में काम करेगा। उस समय जब ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि इसको J2 को कंडक्ट नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, इसे वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम अधिक बैटरी को अधिक वोल्टेज देंगे तो ये हमारा जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे करंट आसानी से यानी SCR हमारा ऑन हो जाएगा। और इस तरह से पॉइंट 2 में लिखेंगे कि तब क्या होगा, जब J1 और J3 रिवर्स बायस में काम करेंगे, J2 फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, तब उस केस में आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कि जैसे हम क्या काम करते हैं कि जब हम सप्लाई अप्लाई देते हैं, देखिए हमेशा ध्यान दीजिए कि जब ये J2 रिवर्स बायस में था तो इसमें ऐसा नहीं कि करंट लीकेज करंट फ्लो होती है, तो वो लीकेज करंट फ्लो कहाँ से होती है, और ये इस तरह से एक लीकेज करंट फ्लो होती है, और ये लीकेज करंट हमने शो भी कर दिया।
और ये यहाँ से ये जो करंट है यहाँ से इस पॉइंट को होल्डिंग करंट करते हैं। अब बात ये है कि जैसे ही हमारा फास्ट ऑन स्लो ऑफ यानी फास्ट ऑन और ऑफ जो कंडीशन होती है, यानी ऑन ऑफ कंडीशन फास्ट में होती है, उस केस में ये लैचिंग करंट कहलाता है। ठीक है, यानी फास्ट ऑन हो जाएगा, फास्ट ऑफ हो जाएगा, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं। अब जब क्या होगा, ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो बहुत फॉरवर्ड बायस में बहुत तेजी से ये करंट फ्लो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा अधिक हो जाएगी, जिसके कारण हमारा एससीआर ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में जब क्या होगा, ये दोनों जंक्शन जब रिवर्स बायस में होंगे तो इनको जब अधिक वोल्टेज दिया जाएगा तो इनको तोड़ने के लिए अधिक वोल्टेज दिया जाएगा। जब अधिक वोल्टेज दिया जाएगा तो अधिक वोल्टेज देने के बाद बहुत तेजी के साथ फिर उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और जिसे एवलांचे ब्रेक डाउन भी कहते हैं। एवलांचे ब्रेक डाउन किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं या ब्रेक डाउन कह सकते हैं या एवलांचे ब्रेक डाउन कह दीजिए। जिस वोल्टेज पे हमारा ये जंक्शन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, कोई वोल्टेज होगा, उसी को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। बात समझा में मित्रों? तो ये था हमारा एससीआर का सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्किंग, ये हमारा था। और अगर इसमें कोई क्वेरी होती है कमेंट के माध्यम से बताएं, आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। ठीक है, ओके, थैंक यू।